अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 की एक पोएम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द रेनबो, जो क्रिस्टीना रोज़ेटी ने लिखी है, जो एक बहुत मशहूर पोएट्रेस है। ठीक है जी। MSc लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रो और कोशिश करेंगे कि आज आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये पोएम। द रेनबो। वो कौसो कज़ा। Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. कश्तियाँ सफ़र करती हैं दरियाओं में। सेल करने का मतलब होता है कश्तियों का चलना बादबानों की मदद से। ठीक है, कश्ती चलाने के कई तरीक़े होते हैं। ठीक है, कोई कश्ती जो है वो चप्पूओं से चलती है, जो लकड़ी के होते हैं, उनको हाथ से पुश करते हैं पानी को। कुछ कश्तियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर के बादबान लगे होते हैं। बादबान क्या होते हैं? बड़े बड़े कपड़े होते हैं जिनकी मदद से हवा को ट्रैप किया जाता है और हवा के ज़ोर से जो है फिर पूरी कश्ती आगे बढ़ती है। ठीक है, तो जब कश्ती हवा के ज़ोर से आगे बढ़ती है तो उसको कहते हैं द शिप और द बोट इज सेलिंग। सेलिंग, ठीक है, कश्तियों के पानी के पे चलने को आमतौर पर सेलिंग कहा जा सकता है। तो बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, कश्तियाँ दरियाओं पे चलती हैं, सफ़र करती हैं। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और बड़े बड़े जहाज़ पानी पे सफ़र करते हैं, समंदरों के ऊपर। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन वो बादल जो आसमान के ऊपर यहाँ से वहाँ ऐसा लगता है तैरते हुए जा रहे हैं, आर प्रिटियर देन दीज, वो इनसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। यानी वो बादल जो ऐसा देखने में लगता है कि आसमान पे तैरते हुए जा रहे हैं, वो इन किश्तियों और इन जहाज़ों से ज़्यादा खूबसूरत हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया इसका पहला स्टैंजा। There are bridges on the rivers as pretty as you please. As pretty as you please का मतलब होता है जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा, जितना खूबसूरत हो सकता है उतना खूबसूरत, यानी बहुत खूबसूरत। जब बहुत खूबसूरत कहना होता है तो उसको कहने का एक तरीका ये भी होता है कि as pretty as you please, इतना खूबसूरत जितना हो सकता है कि आपका दिल बहुत लुभाए, आपको बहुत पसंद आए। तो दरियाओं के ऊपर पुल बने होते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, इतने खूबसूरत कि जितने आपको पसंद आ जाएं। ठीक है, ये देखें जैसे उन्होंने एक ब्रिज बनाया हुआ दिखाया है दरिया के ऊपर, ये कश्ती चलती हुई दिखाई है दरिया में। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, हेवन यहाँ पे कहा गया है आसमान को, और आसमान के एक किनारे को दूसरे किनारे से मिलाने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे कि कोई पुल है जो ब्रिज करता है, यानी एक किनारे को दूसरे किनारे से मिलाता है। ब्रिज का काम क्या होता है? दरिया के एक किनारे को दरिया के दूसरे किनारे से मिलाना। तो इसी तरह से एक ब्रिज आसमान पे ऐसा बनता है जो आसमान के एक किनारे को आसमान के दूसरे किनारे से मिलाता है, और वो ब्रिज होता है एक बो। और वो उस बो को हम क्या कहते हैं? उस बो को हम कहते हैं रेनबो। देखिए ये बनी हुई। तो वो जो गोल सी एक कौसो कज़ा बनती है, तो द बो दैट ब्रिजेस हेवंस, वो कौसो कज़ा जो कि आसमान के एक किनारे को दूसरे किनारे से मिलाती है। ब्रिजेस का मतलब होगा यहाँ पे मिलाना। एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और इतनी बड़ी होती है कि दरख्तों के भी ऊपर से गुजर जाती है। इतनी बड़ी होती है कि दरख्तों के ऊपर से जाती है। ओवर टॉप्स द ट्रीज, इतनी बड़ी होती है कि दरख्तों के ऊपर से जाती है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ऐसा लगता है कि एक सड़क सी बना देती है ज़मीन से लेकर आसमान तक के लिए। एक ऐसी सड़क बनाती है जो देखने में ऐसा लगता है कि ज़मीन से लेकर आसमान तक के लिए एक सड़क बनी हुई है। इज़ प्रीटियर फार देन दीज, किससे ज़्यादा प्रीटी है? इन ब्रिजेस से जो आमतौर पे दरियाओं पे बने होते हैं, जैसे ये रहा ब्रिज। इन दरियाओं पे बने हुए ब्रिजेस से ये और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। हालांकि दरियाओं पे बने हुए ब्रिज बहुत खूबसूरत थे, ये बात कही इन्होंने कि जो ब्रिजेस दरिया पे बने हुए थे वो बहुत खूबसूरत थे। प्रिटियर एज यू प्लीज़, इतने खूबसूरत थे। लेकिन वो जो रेनबो है वो इतनी खूबसूरत है कि इनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है इन ब्रिजेस से। इट्स प्रिटियर फार देन दीज, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है
इन ब्रिजेस से। ठीक है जी, तो ये रेनबो के बारे में एक छोटी सी मज़ेदार सी फॉर्म जो है वो क्रिस्टीना रोसेटी ने हमें सुनाई, हमारे लिए लिखी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बहुत आसान सी बात थी ना कि एक बच्ची ने बादलों और रेनबो के बारे में तारीफ़ की है और बताया है कि उसको ये कितने पसंद है। बादल उसको ज़्यादा पसंद है कश्तियों और जहाज़ों से, और रेनबो उसको ज़्यादा पसंद है ब्रिजेस से, जो कि दरियाओं पे बने हुए हैं, जो पुल दरियाओं पे बने हुए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और क्वेश्चन आंसर्स तो आपको खुद करने होंगे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और जब आप खुद से कर लेंगे तो आपके पेरेंट्स और टीचर्स भी कितना खुश होंगे कि वाह भाई बच्चे खुद से क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं क्वेश्चंस को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगा, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, उस क्वेश्चन को की एक्सप्लेनेशन सुन के उसका आंसर लिखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन सुनिएगा इसी तरह से। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए, वेयर डू बोट्स सेल। बहुत आसान सवाल है, कश्तियाँ कहाँ तैरती हैं, कहाँ सफ़र को जाती हैं अपनी। तो जवाब कैसे लिखेंगे, बोट्स सेल। अच्छा, बोट्स का बी कैपिटल कर लीजिएगा क्योंकि जुमला शुरू होता है तो कैपिटल से शुरू होता है। बोट्स सेल, देखें कहाँ सेल करती हैं, दरियाओं में। तो ये बात यहाँ आप लिख दीजिएगा, बहुत आसान हो गया, खुद ही लिख लें, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। इसका जवाब लिखिए वीडियो पॉज करके, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। वेयर डू शिप्स सेल। अब आपको पता है इसका जवाब कैसे बनेगा, जवाब बनेगा शिप्स सेल, एस कैपिटल कर लीजिएगा, शिप्स सेल। और देखें ये बात यहाँ लिखी हुई है, ऑन द सीज है ना, तो ये बात यहाँ से आप लिख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही कि वो समंदरों में सफ़र करते हैं। ठीक है, ये भी बड़ी आसान हो गई, वीडियो पॉज कीजिए और इसका जवाब भी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट सेल्स अक्रॉस द स्काई। आसमानों के ऊपर क्या चीज़ सफ़र करती है, तैरती हुई जाती है। तो डैश सेल अक्रॉस द स्काई। बस पता है क्या होता है कि चूंकि हम यहाँ कहेंगे क्लाउड्स, तो क्लाउड्स के आगे एस लगा हुआ है। जिस चीज़ के आगे प्लूरल फॉर्म होती है ना, उसमें जब वर्ब के अंदर एस नहीं लगाते, बस ऐसे याद कर लें कि प्लूरल फॉर्म जब आती है तो जो वर्ब, जो एक्शन वर्ड होता है, उसके आगे अगर एस लगा होता है तो वो हटा देते हैं। तो व्हाट सेल्स अक्रॉस द स्काई, जवाब में हम बताएंगे डैश सेल अक्रॉस द स्काई। चूँकि डैश में हमने जो भरना है वो प्लूरल फॉर्म में है, उसके आगे एस लगा हुआ है, इसलिए हम वर्ब में से एस हटा देंगे तो हमारा जवाब ज़्यादा सही हो जाएगा। तो डैश सेल अक्रॉस द स्काई, आसमान पे यहाँ से वहाँ तैरते हुए जो जाते हैं वो बादल होते हैं, वो यहाँ लिख लीजिए आप, शाबाश। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए और फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर द टू प्रिटीएस्ट थिंग्स इन द पोम। वो क्या दो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं इस पोम में। तो द टू प्रिटीएस्ट थिंग्स, जब आप कैसे लिखेंगे, द का टी कैपिटल कर लीजिएगा। द टू प्रिटीएस्ट थिंग्स इन द पोम आर, दो खूबसूरत तरीन चीज़ें जो इस पोम में बताई गई हैं वो हैं, और उन दो खूबसूरत तरीन चीज़ों के नाम बता दें। ये तो आपको पता ही है, इतनी तफसील से हमने पोम पढ़ी है तो आपको समझ ही गए होंगे कि उन दो चीज़ों के नाम क्या हैं। वो यहाँ लिखते हैं आखिर में, जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, आप इसका पॉज करके जवाब लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is another name for the bow that bridges heaven? वो बो, वो कमान जो कि आसमानों के एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाती है, उस कमान का दूसरा नाम क्या है। तो जवाब ऐसा शुरू करेंगे, another name, ए कैपिटल कर लीजिएगा, another name for the bow that bridges heaven is, उसका नाम क्या है, is, और उसका नाम लिख दें, मैंने अभी बताया तो था ये किस चीज़ के बारे में है पोम, उसका नाम लिख दें, वो जो ब्रिज है जिसको, जो बो बड़ी मशहूर सी है जो कलरफुल होती है, नाम तो आप समझ ही गए होंगे, पोम का नाम भी वही है, तो वो आखिर में आ जाएगा। अनदर नेम फॉर द बो दैट ब्रिजेस हेवंस इज, और फिर उसका नाम आ जाएगा। ये शाबाश लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन अ बोट एंड अ शिप, फाइंड आउट। तो जवाब इसका मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो आप शुरू करेंगे यस देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़, शुरू में यस लगाएंगे, और जब भी यस या नो लिखते हैं तो उसके आगे कॉमा लगाते हैं। यस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोट एंड अ शिप, यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगा देंगे, और फिर आगे बताएंगे कि बोट्स आर छोटी एंड शिप्स आर बड़े। अब छोटी और बड़े में क्या लिखना चाहिए, ये थोड़ी सी आप मेहनत करके सोचिए कि छोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं और बड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं।
तो थोड़ा-सा काम तो आपने भी करना है ना भई। तो ये जवाब आप यहाँ पे लिख लीजिए, आपका पूरी एक्सरसाइज़ कंप्लीट हो गई। लो भई देखें, खुद से आपने पूरी एक्सरसाइज़ कर ली और किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बस थोड़ा-सा ही तो एक्सप्लेन किया मैंने। तो देखें पॉम भी कितनी आसान सी थी, वो भी समझ में आ गई और एक्सरसाइज़ भी समझ में आ गई इतनी अच्छे से और आपने कर भी ली, है ना? अब देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है आप में से। और बस यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फिर इससे अगले चैप्टर की वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।